एमरल्ड जंगल की गहराइयों में, जहां धूप ऊंचे पेड़ों से छनकर नीचे आती है और हवा में खेलती हुई आवाजें गूंजती रहती है, एरी और उसके दोस्त एक खूबसूरत सुबह का आनंद ले रहे थे। तभी उन्हें एक गिरा हुआ पेड़ दिखाई देता है जो एक छोटी सी धारा के ऊपर फैला हुआ था और एक संकरा पुल बना रहा था। एक एक करके सभी उसे पार करने लगे। मिको पूरे आत्मविश्वास के साथ कूदकर पार चला गया। लीला धीरे धीरे संभल कर कदम रखती हुई आगे बढ़ी और फिर बारी आई एरी की। एरी आगे बढ़ी, संतुलन बनाने की पूरी कोशिश करते हुए। एक कदम, फिर दूसरा, लकड़ी चरमराई, वह डगमगाई और अचानक चर्र, पुल उसके नीचे से टूट गया। पानी उछला और चारों ओर सन्नाटा छा गया। एरी ने इधर उधर देखा, किसी ने ठीक से नहीं देखा था और उसी खामोश पल में उसने एक फैसला लिया। जब मिको ने पूछा कि क्या हुआ तो एरी थोड़ी झिझकी और फिर उसने कह दिया, शायद ये अपने आप टूट गया। सब अपने अपने रास्ते चले गए, लेकिन एरी के मन में कुछ ठीक नहीं लग रहा था। कुछ देर बाद गिलहरियों का एक समूह उस पुल के पास आया ताकि वह धारा पार कर सके, लेकिन जब उन्होंने पुल को टूटा हुआ देखा तो वे मदद के लिए झुंड के पास चले गए। जल्द ही पूरा झुंड उस टूटे हुए पुल के पास इकट्ठा हो गया। अब जानवर रुक गए थे, रास्ता सुरक्षित नहीं था। मिको नाटकीय अंदाज में आगे आया। टूटे हुए पुल का मामला शुरू होता है। वह एक पत्थर पर चढ़ गया जैसे कोई जासूस हो। हम संदिग्ध निशान। वह जमीन को सूंघने लगा, पत्तों को देखने लगा और बहुत गंभीर दिखने लगा। तुम छोटे संदिग्ध। गिलहरियां हैरानी से उसे देखने लगी जब मिको ने उनकी ओर इशारा किया। कहानी बनाने लगा। शायद हवा आई, फिर पेड़ खुद गिर गया और फिर धड़ाम। उसे खुद भी अपनी बात पर भरोसा नहीं हुआ। गिलहरियां अब थोड़ी नाराज दिखने लगी। यह देखकर मिको समझ गया और तुरंत वहां से भाग गया। एरी, क्या तुम ठीक हो? तुम सच बता सकती हो? हम सब यहाँ हैं। अब क्या होने वाला है? बॉस, अब तो ये सब यहीं रुक गए, लेकिन ये छोटा वाला हाथी बार बार इधर उधर देख रहा है। जब रास्ते टूटते हैं तो चलना धीमा हो जाता है और जब कोई एक भटकता है तो पूरा झुंड उसका पीछा करता है। बस सही समय का इंतजार करो। वैसे जंगल थोड़ा डरावना है, लेकिन टूटे हुए पुल की समस्या अब सबके लिए मायने रखने लगी थी। एक छोटी गिलहरी उसे पार करने की कोशिश करती है और फिसलते फिसलते बच जाती है। एरी यह सब ध्यान से देखती है और उसी पल उसके अंदर कुछ बदल जाता है, क्योंकि सच कभी छुपा नहीं रहता। एरी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। उसका दिल तेज धड़क रहा था। मैंने इसे तोड़ा था। सब कुछ एकदम शांत हो गया। मेरा इरादा नहीं था। गलतियां होती हैं, लेकिन उन्हें छुपाने से वो और भारी हो जाती। एरी ने गहरी सांस ली। जो बोझ वो अब तक महसूस कर रही थी वह हल्का होने लगा। उसके आसपास उसके दोस्त खड़े थे। न कोई गुस्सा, न कोई शिकायत, बस साथ। फिर सब मिलकर पुल को ठीक करने लगे। कोई लकड़ियां नहीं उठाता, कोई उन्हें सही जगह पर लगाता। और एरी भी इस बार पीछे नहीं हटी, बल्कि आगे बढ़कर मदद करने लगी। धीरे धीरे पुल फिर से बनकर तैयार हो गया, पहले से भी ज्यादा मजबूत। मिको फिर से आगे आया और अब सच्चाई का पल। उसने आत्मविश्वास से कदम रखा और फिसल गया। छपाक सीधे पानी में गिर पड़ा। टिक्की ने सिर हिलाया। इस बार पुल की गलती नहीं थी। सब हंस पड़े, एरी भी। आज मैंने सीखा कि सच बोलना थोड़ा डरावना हो सकता है, लेकिन इससे सब कुछ हल्का हो जाता है। जैसे ही सूरज ढलने लगा, सुनहरी रोशनी पूरे जंगल में फैल गई। एरी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, शांत और मुस्कुराती हुई।